आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं विषय हिंदी का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर साल आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा एक प्रश्न आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका प्रश्न है, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? एक बार और अच्छे से प्रश्न को हम समझेंगे कि कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका, कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। सांसारिक व्यक्ति अनावश्यक मोह माया में फंसकर बकवास करते रहते हैं और उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको कबीर ने महत्व देने को कहा है। तो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। कवि ने भेदभाव, छल कपट और सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है। सांप्रदायिकता का मतलब है कि देखिए, जो व्यर्थ का जो लगाव होता है, जो मोह माया होती है, उसको हमें त्याग करना चाहिए। ऐसे भाव से हमें अलग रहना चाहिए, यानी कि ऐसे भावों को ज़्यादा महत्व हमें नहीं देना चाहिए। शुद्ध ज्ञान को महत्व देना चाहिए और सांसारिक व्यक्ति अनावश्यक मोहमाया में फंसकर बकवास करते रहते हैं। सांसारिक व्यक्ति यानी कि जो मनुष्य है वो क्या है, सांसारिक लोगों के बातों में आकर क्या करता है, मोह माया में फंसकर बकवास करते रहते हैं। यानी कि अनेक तरह के जो भाव हैं उनको व्यक्त करते रहते हैं। तो उन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और व्यर्थ बातों को हमें इतना महत्व नहीं देना चाहिए। इस तरह का जो ज्ञान है उसे हमें महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि जो शुद्ध भाव होते हैं, जो किसी अच्छे कार्य के लिए किए जाते हैं, ऐसे कार्यों को हमें करना चाहिए। इस तरह का जो भाव है उसको कबीर ने महत्व दिया है। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि कबीर ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित, यानी कि इन सब से ये सब इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसे ज्ञान को इन्होंने क्या दिया है, महत्व दिया है। और सांसारिक व्यक्ति अनावश्यक मोहमाया में फंसकर बकवास करते रहते हैं, तो उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। इस तरह की बातें इन्होंने बताई है। तो शुद्ध ज्ञान को हमें महत्व देना चाहिए। बाकी जो हमारे लिए अनावश्यक है उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह का जो ज्ञान है वही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। तो ये इस तरह इन्होंने हमें यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरह से आपको करना है। तो स्क्रीनशॉट ले, अपनी नोटबुक में नोट करें और अच्छे से कंप्लीट करें।